జూన్ 4 తర్వాత దేశంలో కాంగ్రెస్ సర్కారు ఏర్పడుతుందన్నారు ఆ పార్టీ నేత ప్రియాంక గాంధీ. 10 ఏళ్లలో పెరిగిన ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని చెప్పారు. ఎన్డీఏ కూటమి నేతలు మాతృశక్తిని రక్షించేవారు కాదన్నారు. మోదీ గ్యాంగ్ ది పవర్ కోసం ఆరాటమని విమర్శించారు. విపక్ష ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసి ప్రభుత్వాలను పడగొట్టారన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని సహరన్పూర్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు ప్రియాంక. ఎన్నికల్లో ఈవీఎంల ట్యాంపరింగ్ జరగకపోతే బీజేపీకి కనీసం 180 ఎంపీ సీట్లు కూడా రావన్నారు ప్రియాంక గాంధీ. जल्दी लग रही है ये चुनाव जनता का चुनाव होना चाहिए, जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। मोदी जी, भाजपा के नेता बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो असली समस्याएं किसानों की, महिलाओं की, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। इसलिए मैं जहां भी जाती हूं मैं कहती हूं, ये चुनाव आप अपने लिए लड़िए, आप इस चुनाव को अपने मुद्दों के बारे में बनाइए। किस आधार पे कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। कि आप उनसे पूछिए ना कि संविधान को बदलने वाली बात उन्हीं के नेता क्यों कर रहे हैं, ये बात उभरी कहाँ से और इस बात का मतलब क्या है। अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को क्या होगा। जब संविधान बदलेंगे तो ये जो अधिकार है जो सबका है इस देश में, कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे से छोटा किसान हो, उसका वोट का अधिकार है, इसका क्या होगा। तो इसका जवाब देना, ये कहना काफी नहीं है कि डरिए मत, हम तो वैसे भी नहीं डरते। सीटें अच्छी आएंगी, जनता बदलाव चाहती है। मैं राजस्थान गई, उत्तराखंड गई, जनता में कोई रुझान है, थक गए हैं, वो ऐसी राजनीति नहीं चाहते। देख ली उन्होंने 10 सालों से यही घूम घूम के यही बातें हो रही हैं। लेकिन 10 सालों में किसी आम आदमी की, किसी आम महिला की के जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई घट नहीं रही है। अब त्योहार का समय है, रामनवमी है, आज त्योहार का समय है, किसी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। चाहे कितने भी लोग परिवार में काम कर रहे हों, पूरा ही नहीं हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, हद से ज्यादा। अब इन चीजों के बारे में तो मोदी जी बात नहीं करते। जनता जागरूक बने, समझे कि उनके साथ क्या हो रहा है। कल मोदी जी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये पूरा सिस्टम पारदर्शी हो गया है। वाह! तो ये स्कीम किसने निकाली भाई? गुप्त चंदा देने की स्कीम किसने निकाली? मोदी जी ने निकाली। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस गुप्त चीज को आप पारदर्शी करो, जनता के सामने सूची लाओ। पहले तो आपने मना किया कि सूची नहीं मिल रही है, फिर सूची भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिल रही है, नहीं मिल रही है हम नहीं जानते, निकाल के 2 दिन में सूची निकली कि नहीं निकली। उसमें क्या पता चला? उसमें पता चला कि जो कंपनी 180 करोड़ रुपए का काम कर रही है वो आपको 1100 रुपए का की चंदा दे रही है। उसमें पता चला कि जिसने गुजरात का वो पुल बनाया वो भी चंदा दे रहे हैं। उसमें पता चला कि किसी पर आपने छापा मारा, उन्होंने चंदा दे दिया, अचानक उन पे से केस उठ गए। यही पता चला ना। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे है? इनसे भ्रष्ट तो कोई है नहीं। ये इन्होंने तो भ्रष्टाचार का बाकायदा सिस्टम बना दिया, और जब पकड़े गए तब कहने लगे कि भाई पारदर्शी सूची है। ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। जनता को जागरूक बनना पड़ेगा कि जनता के साथ कितना विश्वासघात हो रहा है आज के दिन। सब जितनी भी देश की संपत्ति है वो ज्यादातर इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे चुके हैं। ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि आप पैसों के बल पर चुनी हुई सरकारों को आप
खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इससे बड़ा एक लोकतंत्र में इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? उनका संरक्षण कौन कर रहे हैं? तो इन चीजों का जो आप लोग पूछिए ना, आपका काम है पूछना, आप पूछते नहीं है, हमसे सारे सवाल उठाते हैं। हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है जनता के लिए लड़ना और हम लड़ते रहेंगे।